अस्सलाम वालेकुम। आपके स्किल सेंटर के हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स की क्लास नंबर 2 है। कल हमने कुछ जनरल बातचीत की थी। कुछ चीज़ों को हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, किस तरीके से आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, और हमारी कोर्स आउटलाइन क्या होगी, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और उससे आपको क्या फ़ायदे होंगे। ये हमने क्लास 1 में डिस्कस किया था। आज हमारी पहली क्लास है टेक्निकली। आज की क्लास में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए। आप में से जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि 99% लोग वो हैं जो पहले से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये आप इन चीज़ों से फेमिलियर हैं। लेकिन कुछ नए लोग भी हैं इस बैच में, तो हम चीज़ों को बिल्कुल स्टार्ट से लेके चल रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि किस तरीके से हम काम करते हैं, किन प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं। ठीक है जी। काम करने का तरीकाकार ये होता है कि हम इस मार्केट में ब्रोकर के थ्रू काम करते हैं। ठीक है। हमें ट्रेड करने से पहले एक प्लान चाहिए होता है। इसकी मिसाल इस तरह है कि आपके पास एक घर बनाने के लिए एक प्लॉट मौजूद है पहले से। अब आपने क्या करना है कि घर बनाने के लिए आपके पास एक प्लान होता है पहले से। आपको पता होता है कि हमें इतने कमरे चाहिए, इतने वॉशरूम, किचन, लॉन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपके जहन में होती हैं। तो आप उनको पहले ड्रॉ करते हैं अपने पास। आप उसको पहले पेंसिल से एक कागज़ पे बनाएंगे, किसी माहिर आदमी से बनवाएंगे, या खुद चलें उसको एक खाका सा बना लेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जब वो चीज़ें फाइनल हो जाती हैं, उसकी कास्ट का अंदाज़ा हो जाता है, आपको आपने अपनी डायरेक्शन फाइनल कर ली है, फिर आप जाते हैं प्लॉट पे और वहाँ पे आप काम शुरू करवाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपने ट्रेडिंग करनी है। लेकिन ट्रेड लोग करते हैं, हम लोग इसको मजाक समझते हैं ना। जहाँ से दिल किया बाय कर लिया, फिर पूछेंगे जी अब इसका क्या करें, लॉस में जा रही है। जहाँ से दिल किया सेल कर दिया। इस तरह नहीं होता। जिस तरह आप अपना घर शुरू नहीं करते कि आपने एक प्लॉट लिया और अगले दिन आप मिस्त्री उठा के लेके कि जी यहाँ पे कमरा बना दो, यहाँ पे किचन, इस तरह नहीं। वो घर बन जाएगा फिर भी, ठीक है, लेकिन वो रहने काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें इतनी गलतियां निकलेंगी बाद में कि जो आपको तंग करेंगी। इसी तरीके से जब आपने ट्रेड करनी है, अगर आपके पास ट्रेड प्लान नहीं है, आपकी एक मजबूत स्ट्रेटजी नहीं है, आपको अपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के लेवल्स का नहीं पता, ठीक है, आपको मार्केट के हिस्ट्री का, उसके बिहेवियर का नहीं पता, तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। उस ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास है ये वाला प्लेटफॉर्म जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग व्यू। जो लोग बिल्कुल नहीं है उनको मैं बता दूं आप कैसे इसको सर्च कर सकते हैं। आप इसको गूगल करेंगे ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, tradingview.com। tradingview.com पे आप जाएंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आता है स्टार्ट में। ये चीज़ आपको नजर आती है, इसमें आप जाएंगे, यहाँ पे आप अपना साइन इन करेंगे। ठीक है, इस जगह पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आप जाएंगे, आप अपना ईमेल एड्रेस वगैरह इस जगह पे एंटर करेंगे यहाँ पे, और साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपना कोई भी जीमेल का या कोई भी आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लगाएं। उसके बाद आप प्रोडक्ट्स पे आएँ, और प्रोडक्ट्स पे आने के बाद आप यहाँ से इसमें होता है सुपर चार्ट्स। सुपर चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार्ट्स ओपन हो जाएंगे। अब चूंकि मैं गोल्ड पे काम करता हूँ, मेरा सेट है पहले से अकाउंट, तो ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट ही ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है। तो ये हमारा सबसे बेसिक और पहला प्लेटफॉर्म है जिस पे हम काम करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं। बिल्कुल आप लोगों को, कुछ लोगों को बिल्कुल ये चीज़ें बेसिक लगेंगी, लेकिन ये ज़ाहिर है अब हम चूंकि बेसिक से स्टार्ट किया है, तो ये चीज़ें हम सब डिस्कस करनी है हमें। ये जो आपको यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है, इनको हम कैंडल्स बोलते हैं। ठीक है जी। ये कैंडल्स हैं, जो भी ग्रीन कैंडल्स हैं, आमतौर पर जब आपके पास डिफॉल्ट कलर इसका आता है ट्रेडिंग व्यू में, तो कैंडल्स, जो ग्रीन कैंडल्स हैं, ये शो करती हैं कि प्राइस ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। और जो ग्रीन और जो रेड कैंडल्स हैं, रेड कैंडल्स ये शो करती हैं कि प्राइसेस नीचे आ रही हैं। ठीक है जी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस बढ़ने की निशानी ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल का मतलब है प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, रेड कैंडल का मतलब है प्राइसेस नीचे आ रही हैं। तो उसके अलावा इस कैंडल के जो हिस्से होते हैं वो ये होता है कि जो ये फील्ड एरिया होता है, जो आपको ये भरा हुआ हिस्सा नजर आ रहा है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। और जो नीचे ये लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इसको हम विक कहते हैं। ठीक है, विक भी कहते हैं इसको हम, इसका कैंडल का शेडो भी कहते हैं कि ये शेडो है इसका। आमतौर पे विक वर्ड यूज होता है और विक कॉमन वर्ड है, हम भी वर्ड विक ही यूज करेंगे। अच्छा जी, जिनको साउंड नहीं आ रही वो अपना कनेक्ट ऑडियो पे क्लिक करें तो आ जाएगी, आपको आवाज़ आ जाएगी। आपकी तरफ प्रॉब्लम है, हमारी तरफ से सब कुछ ओके है। अच्छा जी। ज़ाहिर है हमको ये आवाज़ भी नहीं जा रही, लेकिन मैं आइंदा के लिए बता रहा हूँ कि आप लोगों में से भी किसी को आवाज़ ना आ रही हो तो ज्वाइन ऑडियो का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर दिया करें। आप में से कोई शख्स अगर चैट में लिख सकता है तो इनको लिख के बता दें। अच्छा जी। अब जैसे अब ये कैंडल है, अब ये एक पूरी फिल्ड कैंडल है ग्रीन कलर की। ठीक है जी। तो ये इस पूरी कैंडल की बॉडी है।
इसी तरीके से ये जो कैंडल है, इसमें अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ, ये इसकी बॉडी है हाफ, और जो ऊपर आपको लाइन नजर आ रही है, इस लाइन को हम इस कैंडल की विक कहते हैं। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, रेड कैंडल का मतलब क्या है, और विक, इसको विक कहते हैं या शेडो भी कहते हैं, और ये इसकी बॉडी होती है। बेसिकली अभी आपको इतना काफी है इसका इल्म। अच्छा जी, इसके बाद और जो यहाँ पे टूल्स हैं वो क्या हैं? देखें आप लोगों को, अच्छा एक चीज़ और करते हैं, मुझे जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिनको बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता, आप अगर उनमें से मुझे मैसेज करते हैं दो चार लोग, मुझे आइडिया हो जाएगा कितने लोग हैं जिनको बेसिक भी नहीं पता, इतनी छोटी सी बातें भी जिनको नहीं पता, ताकि मैं थोड़ी सी पेस फिर तेज कर दूंगा इसी क्लास में। ठीक है जी। न्यू है, ठीक है जी, लोग न्यू हैं, बीच में कुछ लोग न्यू हैं। चलें, ठीक है। आप जो न्यू लोग हैं ना, आप लोगों को मैं इसी कम्युनिटी ग्रुप में और वीडियोस भी दूंगा जो इससे भी ज़्यादा डिटेल के साथ बेसिक चीज़ों पे हैं। ठीक है, तो आप लोग वो भी देख सकेंगे, उससे भी आपको फायदा होगा। बहरहाल मैं आपको बेसिक से ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप इस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे देखें, तो इस जगह पे आपको ये लिखा नजर आ रहा है XAU USD। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपकी लॉगिन डिटेल्स आ रही होती हैं, यानी जो भी आपने अपना ईमेल एड्रेस लगाया वो इस जगह पे आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद यानी आपकी आईडी ये है। उसके बाद आगे लिखा है XAU USD। देखिए आप फॉरेक्स मार्केट में आपका काम जो है वो पेयर्स की शक्ल में होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप सिंगल ट्रेड नहीं करते। मिसाल के तौर पे, अगर आपने ट्रेड करना है गोल्ड को, तो गोल्ड को ट्रेड करने का मतलब ये है कि XAU, ये देखें, जैसे हर करेंसी का एक साइन होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे पाकिस्तानी रुपीज है, उसका साइन है PKR। ठीक है जी, पाकिस्तानी करेंसी का साइन है PKR। PKR का मतलब पाकिस्तानी रुपीज। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो US डॉलर है, उसको हम लिखते हैं USD, US डॉलर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को लिखते हैं AU, ऑस्ट्रेलियन, और D डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इंडियन रुपीज को हम लिखते हैं INR, इंडियन रुपीस। ठीक है, इसी तरीके से गोल्ड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में एक करेंसी के तौर पर ट्रीट किया जाता है, इसको हम एक करेंसी कहते हैं। गोल्ड एक करेंसी है इंटरनेशनल मार्केट में। तो उसका जो साइन है वो है XAU। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है XAU, ये जो पहले तीन जो इसके वो होते हैं अल्फाबेट्स, वो जाहिर करते हैं बेस करेंसी को, और जो दूसरे हैं उसको हम कहते हैं कि ये कोड करेंसी है। ये बात आपने याद रखनी है, ये हमारी, ये XAU गोल्ड का साइन है इंटरनेशनल मार्केट में। इतनी सी बात आपने सिर्फ याद रखनी है जो नए लोग हैं। इसके बाद हम आगे लिख रहे हैं USD। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक जोड़ा बन गया, अभी एक पेयर बन गया है। इसको बेशक आप इस तरह कर लें, XAU USD। मतलब क्या हुआ कि जैसे आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, उम्रा करने के लिए लोग जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, कोई जॉब करने के लिए दुबई जा रहा है। अब वो क्या करेगा कि वो एक्सचेंज के वाले के पास जाएगा, उसको पाकिस्तानी रुपीस देगा, और वहां से ऑस्ट्रेलियन जो दिरहम है, सॉरी दुबई के जो दिरहम है वो खरीद लेगा, या सऊदी रियाल खरीद लेगा। ठीक है, तो वो एक जोड़ा बन गया, एक पेयर बन गया। इसी तरीके से इस मार्केट में जो भी काम होगा फॉरेक्स मार्केट में, वो पेयर्स की शक्ल में होता है। मिसाल के तौर पे आप काम करते हैं यूरो USD में, यूरो का साइन है EUR। ठीक है जी, और दूसरा जो आगे इसके तीन आगे जो आएंगे अल्फाबेट्स वो हैं USD। मतलब क्या हो गया, किस चीज़ का पेयर बन गया ये, यूरो USD का। अब इसमें इसको कहते हैं बेस करेंसी, जो पहले तीन है इसको हम बेस कहते हैं, इसको कोड कहते हैं, आगे वाले तीन को कहते हैं कोड। ठीक हो गया। अब जब आप इनका लेन देन करेंगे, आप यूरो खरीदेंगे, या आप आपने यूरो खरीद लिए, ठीक है, तो किसके अगेंस्ट खरीद रहे हैं आप, डॉलर के अगेंस्ट। ठीक है जी, कोई भी चीज़ यहाँ पे अकेले ट्रेड नहीं होगी, हम एक पेयर की शक्ल में उसको डिफाइन करेंगे। तो इस जगह पे आपके पेयर्स ओपन होते हैं। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, आप इस जगह पे क्लिक करें। ठीक हो गया जी, यहाँ पे इसको हटाएं। जी हैं जी, आपके पास फॉरेक्स, ये देखें कितने सारे पेयर्स आ गए हैं। यूरो USD, ठीक है। अब ये दोबारा फिर यूरो USD, इसका क्या मतलब हुआ, ये आगे हमारे पास ब्रोकर्स हैं। ठीक है, जो, या मुख्तलिफ कंपनीज आप ये समझ लें, आपके पास आपने पाकिस्तान में एक्सचेंज करवाना है, अपने रुपीस एक्सचेंज करवाने हैं, तो बहुत सारी कंपनीज ये काम कर रही हैं, पाकिस्तान एक्सचेंज कर रही है, और बेशुमार कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं। तो अब यहाँ पे ये जो ब्रोकर्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि यूरो USD, अब ये FXCM का चार्ट ओपन हो जाएगा, इसको मैं क्लिक करूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया FXCM, यानी FXCM का चार्ट ओपन हो गया, इस ब्रोकर का चार्ट ओपन हो गया। मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ यूरो USD पे जाके, इस पे क्लिक किया,
ये वाला दूसरा, ये है ओंडा, ओंडा का चार्ट ओपन हो जाएगा। ये चीज़, ये देखिए यहाँ पे ओंडा लिखा गया। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो करेंसी के जो ये जो कारोबार हो रहा है ना फॉरेक्स का, ये बहुत सारे ब्रोकर्स करते हैं, कोई एक ब्रोकर नहीं है। तो आपको जिस ब्रोकर का चार्ट ओपन करके रखना है मैक्सिमम टाइम, वो ये ओंडा का चार्ट है। ठीक है, इसकी क्या वजूहत है हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसका जो डाटा होता है ना, ओंडा के चार्ट्स का जो डाटा होता है, उस पर हम ट्रस्ट करते हैं, वो एक्यूरेट होता है, उसकी रीडिंग्स ठीक होती हैं। इसलिए हम ओंडा के चार्ट को प्रेफर करते हैं, चाहे वो कोई करेंसी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे कोई और भी चीज़ हो। इस मार्केट में आप गोल्ड का काम कर सकते हैं, आप क्रूड ऑयल का काम कर सकते हैं, यूएस ऑयल जिसे कहते हैं, गैस कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास कितने सारे पेयर्स हैं। मैं काम सिर्फ गोल्ड पे ही करता हूँ, या गैस की भी हमारी ट्रेड चल रही है। लेकिन ये देखें, ये XAU USD, इसका मतलब क्या हुआ? गोल्ड, यूएस ऑयल। अब यूएस ऑयल किसके अगेंस्ट ट्रेड होता है? ये भी डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रहा होता है। BTC USD, बिटकॉइन USDT के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। GBP का मतलब है पाउंड वर्सेस US डॉलर। GBP पाउंड, JPY है जापानीज येन। आप इसके ऊपर जैसे जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर करेंगे, साइड पे आपको पूरा करेंसी नेम आ जाएगा। तो ये जो आपके पास साइंस होते हैं ना, ये आपको याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा साइन किस करेंसी का है। जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, उनको मैं एक और क्लास का लिंक आज ही दूंगा। आप लोग उस क्लास को डिटेल से देखिएगा, उसमें और मजीद इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है जी। बेस्ट ब्रोकर जो है ना जी, वो हमारे पास ओंडा ही है। ओंडा के चार्ट को हम प्रेफर करते हैं। अब मैंने गोल्ड का चार्ट वापस खोलना है। मैं बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स को ओपन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा पेयर्स को भी ओपन नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि जो लोग पुराने हैं उनको हर चीज़ का पता है, वो जानते हैं चीज़, और जो नए हैं वो कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए अभी हम ज़्यादा चीज़ें इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मैं दोबारा गोल्ड पे आता हूँ, XAU USD। ठीक है जी। ये देखें, XAU USD, मैंने गोल्ड का साइन ओपन किया तो कितने सारे ब्रोकर्स आ रहे हैं। ओंडा आ रहा है, Forex.com आ रहा है, FX ओपन आ रहा है, पेपरस्टोन आ रहा है, FXCM, 8 कैप, IC मार्केट्स, बहुत सारे हैं। IC मार्केट्स भी बहुत अच्छा ब्रोकर है। अच्छा, हम इस पे जाते हैं जी, ओंडा पे, इस पे क्लिक कर लिया तो ये हमारे पास गोल्ड स्पॉट वर्सेस US डॉलर और ये ओंडा का चार्ट सामने आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप जो भी पेयर आपने सर्च करना है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो चीज़ है, इसको हम कहते हैं कि टाइम फ्रेम्स हैं। ये टाइम फ्रेम से क्या मतलब है? अब मैंने 1 M पे क्लिक किया, तो 1 M का मतलब है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब ये हुआ कि जितनी भी ये कैंडल्स बन रही हैं, इन सब की एज 1 मिनट है, इनकी उम्र 1 मिनट होती है। अब ये देखें, 5 सेकंड बाकी हैं इस जगह पे, अगर आप देखें 3 सेकंड बाकी हैं, दो, एक, और ये कैंडल क्लोज हो जाएगी अभी। यानी जी, ये कैंडल हो चुकी है क्लोज, अब ये नई कैंडल बनना शुरू हो गई है। अब इसके क्लोज होने में कितना टाइम बाकी है? 53 सेकंड्स। यानी हर कैंडल की उम्र 1 मिनट है। जितनी भी कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, ये हर मिनट की कैंडल है। फिर मैं 3 मिनट पे क्लिक करता हूँ। अब हर कैंडल की उम्र 3 मिनट है। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि पिछले 3 मिनट्स में क्या हुआ। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि ग्रीन कलर जो है इस मार्केट में बाय डिफॉल्ट, आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो मेरे सामने चार्ट है उसमें ग्रीन कैंडल्स, जो बाय की कैंडल्स शो हो रही हैं, मार्केट ऊपर जाने का बता रही हैं। इसमें अगर आप मैं आपसे पूछूं कि पिछले 3 मिनट में क्या हुआ, तो आप बताएंगे पिछले 3 मिनट में प्राइस ऊपर गई है, बाय हुआ है। उससे पिछले 3 मिनट में भी प्राइस ऊपर गई है। ठीक है, उससे पिछले 3 मिनट में नीचे आई है। कितनी नीचे आई है, कैसे आई है, ये बात की बात है। आपको सिर्फ देख के पता होना चाहिए कि इस 3 मिनट में प्राइस नीचे आई है। नीचे आप देखें तो टाइम भी आ रहा है 21:39, यानी पाकिस्तानी 9:39 पे जो कैंडल बनी थी, उसमें प्राइस नीचे आई है। आगे आ जाएं। 4H का मतलब क्या है? 1 आवर का मतलब, 1H का मतलब 1 आवर, ये पीछे मिनट्स हैं। उसके बाद 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली और मंथली। अब मैं M पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो कैंडल्स बन रही हैं, इनमें से हर कैंडल की उम्र 1 महीना है। इस पे मैंने कर्सर सामने किया। ठीक है जी। अब इसका यहाँ पे देखें कितना टाइम बाकी है इसके क्लोज होने में। 17 डेज 5 आवर्स, 17 दिन और 5 दिन बाकी हैं जी। 17 दिन और 5 घंटे बाकी हैं इस कैंडल के क्लोज होने में। तो ये आपके पास टाइम फ्रेम्स होते हैं। इसको आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, जिस जिसके साथ भी आप स्टार का बटन प्रेस करते जाएंगे, वो टाइम फ्रेम आपके सामने यहाँ पे ऊपर शो होता जाएगा। ठीक है, आपके सामने थोड़ी सी डिफरेंट होगी तस्वीर, लेकिन आप जब इस पे स्टार पे क्लिक करते जाएंगे, जिस स्टार पे भी क्लिक करेंगे, अगर वो वाला टाइम फ्रेम आपके फ्री वर्जन में शामिल है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। वर्जन, इसके वर्जन कौन से होते हैं फ्री और पेड, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इससे आगे हम आ जाते हैं जी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो जो हमारे पास सामने कैंडल्स बनी हुई हैं, इन कैंडल्स की कई सारी अकसाम होती हैं। आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाएंगे तो हमारे सामने लिखा है बार्स। अब मैंने बार पे क्लिक किया तो कैंडल्स वही हैं, रीडिंग्स वही हैं, लेकिन कैंडल की शक्ल तब्दील हो गई है। इसको बार कहते हैं, बार चार्ट। ठीक है, VSA में बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन हम कैंडल्स पे ही काम करेंगे। उसके बाद नीचे कैंडल्स आ गई, नीचे
हॉलो कैंडल्स आ गई। वॉल्यूम कैंडल्स ये न्यू है, पेड वर्जन में है। ठीक हो गया। लाइन चार्ट, लाइन विद मार्कर्स, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कैंडल्स चाहिए ये वाली, नॉर्मल कैंडल्स। और दूसरा चीज़ जो मैंने फेवरेट की हुई है ये वाली, इसके आगे स्टार पे क्लिक किया हुआ है। जिस स्टार पे आप क्लिक करेंगे, जिस जिस ऑप्शन के सामने, वो ऑप्शन यहाँ पे ऊपर आ जाएगी, बार बार आपको इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में नहीं जाना पड़ेगा। ये है लाइन चार्ट, इस पे मैंने क्लिक किया, ये लाइन सामने आ गई। तो हम लाइन चार्ट यूज़ करते हैं कभी कभार, बहुत कम, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम इन कैंडल्स पे ही रहते हैं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। आगे चलें तो ये है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स ऐसी चीज़ होती है जो आपको हेल्प करती है ट्रेड एग्जीक्यूट करने में। यानी एक इशारा, आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। इस पे हमने क्लिक किया, इंडिकेटर्स पे क्लिक किया, तो हमारे सामने यहाँ पे इंडिकेटर्स ओपन हो जाएंगे। सॉरी, थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है। अच्छा जी, इंडिकेटर पे हम क्लिक करेंगे तो एक मिनट रुक जाए, थोड़ा सा ना सिस्टम ये वेबसाइट हैंग हो रही है हल्की सी। इंडिकेटर्स ऐसी चीज़ होती है कि जब आप ट्रेड कंफर्मेशन कर रहे होते हैं ना, आप ट्रेड ले रहे होते हैं कोई, तो आपको हेल्प मिल जाती है इंडिकेटर से समटाइम्स। ठीक है। इस पे आपने क्लिक किया इंडिकेटर्स पे, इंडिकेटर्स इसके ऊपर ही नहीं हो रहे। बहरहाल चलें, हम यहाँ से कर लेते हैं। मैंने जो फेवरेट किए हुए इंडिकेटर वो सामने आपके शो हो रहे हैं। एशियन सेशन, हाई लो, मिड लाइंस। ठीक है, ये मैं यूज़ नहीं करता इंडिकेटर्स, ये मैंने बस ये समटाइम्स फेवरेट करके दिखाए हुए हैं स्टूडेंट्स को, तो काफ़ी सारे यहाँ पे जमा हो गए हैं। हम जो चीज़ें चले ओपन हो गए हैं जी, ओपन हो गए हैं। सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रही है वेबसाइट। अच्छा, ये मेरे सामने ना इंडिकेटर्स ओपन हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने स्टार पे क्लिक किया होता तो वो सामने होते जा रहे हैं। हम क्या यूज़ करेंगे, हम कोई इंडिकेटर खास यूज़ नहीं करेंगे। एक तो हमारे सामने ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमने पढ़ना है, वॉल्यूम यूज़ किया करेंगे। दूसरी चीज़ हम यूज़ करेंगे ये वाली RSI, यहाँ पे होती है ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस दफ़ा मैं पढ़ाना शुरू करूंगा आपको। तीसरी चीज़ ये मूविंग एवरेजेस जो है, मूविंग एवरेज रिबन। अगर आप देखें कोई भी इंडिकेटर आप यहाँ से ऑन या ऑफ करेंगे, वो आपको इस जगह पे शो होगा, यहाँ पे। या देखिए मेरे चार्ट पे क्या है, वॉल्यूम चल रहा है। वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट, वॉल्यूम इंडिकेटर्स में इस तरीके से काउंट नहीं होता। यानी आप जब भी चार्ट ओपन करेंगे, फर्स्ट टाइम जो लोग ओपन करेंगे उनको बाय डिफॉल्ट नीचे वॉल्यूम की कैंडल्स नजर आ रही होंगी। अगर आप ऑफ करना चाहें तो यहाँ से इनको ऑफ कर सकते हैं फिलहाल, इस तरीके से। फिर ये मूविंग एवरेजेस हैं, इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और फिर ये एशियन सेशन, हाई लो, मिड लाइंस, ये भी एक इंडिकेटर अच्छा है हमारे काम का है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से इस जगह से इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। कोई भी इंडिकेटर आपने सर्च करना है, जैसे RSI मैंने लिखा, तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सामने आ गया। क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इंडिकेटर ओपन होकर यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है जी। तो इंडिकेटर्स पे हम काम ज़्यादा नहीं करते, हम सिर्फ वॉल्यूम चाहिए होता है, लेकिन कभी कभार जरूरत पड़ेगी तो हमें यहाँ से इंडिकेटर्स मिलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे है अलर्ट। अलर्ट का मतलब ये होता है कि देखिए मैं आ जाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। अब 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। मैं ये चाहता हूँ कि अब मुझे पता है मैंने इस जगह से बाय करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक लेवल है, मैं चाहता हूँ प्राइस अगर इस लाइन पे आए, यानी 2300 के प्राइस पे आए, ये प्राइसेस चल रही हैं, आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे प्राइस आए तो मैं गोल्ड को बाय कर लूँ, गोल्ड खरीद लूँ। उसके लिए क्या होगा, ये आप इस जगह पे देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है एक, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है एड अलर्ट ऑन XAU USD एट 2300.709। यानी इस प्राइस पे आप एक अलर्ट ऐड कर दें। मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे एक लाइन आ गई है, देखें। ठीक है, जो ऊपर वाली लाइन है, अब देखें ये वाली लाइन, ये अलर्ट की लाइन है। जैसे ही प्राइस इस लाइन को टच करेगी, मेरे पास इस ट्रेडिंग व्यू पे भी, मेरे लैपटॉप पे भी और मेरे मोबाइल पे भी, क्योंकि सेम अकाउंट चल रहा है, मोबाइल पे भी एक अलर्ट आएगा, एक अलार्म बजेगा, वो बताएंगे कि प्राइस इस जगह पहुंच गई है। ठीक है, हो गया। ये बड़े काम की चीज़ है, मैं इसको अक्सर यूज़ करता हूँ अलर्ट्स को। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शंस को जाके देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि क्या क्या चीज़ आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एक बात आपने, जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूँ, कि इसमें कोई भी चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है। ठीक है, आप जितना चाहें इसको, ट्रेडिंग व्यू को, इसको आप एक्सप्लोर करें, ढूंढें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अलर्ट कैसे लगता है, कौन कौन से अलर्ट्स हैं। ठीक हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे अलर्ट लगाना है, प्लस पे क्लिक किया तो ये देखें बाय का ऑप्शन है, सेल का ऑप्शन है, फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बहरहाल आप बहुत सारी चीज़ें अलर्ट में
ऐड कर सकते हैं। दो अलर्ट्स आप फ्री वर्जन पे लगा सकते हैं। आगे है जी रीप्ले। रीप्ले उन लोगों के लिए होता है कि देखिए मार्केट तो चल चुकी, मार्केट तो यहाँ से चल रही है, पीछे से आती जा रही है, आपने प्रैक्टिस करनी है, कोई स्ट्रेटेजी टेस्ट करनी है, तो आप क्या करते हैं, रिप्ले पे क्लिक करते हैं, और जिस जगह से आपको टेस्ट करनी है अपनी स्ट्रेटेजी, वहां जाके क्लिक करेंगे तो वहां पे प्राइस कट जाएगी। कट जाने का मतलब यह है कि ये देखेंगे आपके सामने ये सीजर आ गई है, जहां पे मैं क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक किया, उससे आगे की मार्केट गायब हो जाएगी, वो कैंडल्स आपके सामने से गायब हो जाएंगी। आप प्रैक्टिस करना चाहें तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी क्यों नहीं कर रहा है, ये कह रहा है टेस्ट योर स्ट्रेटजीज विद इंट्राडे बार रिप्लेस अपग्रेड नाउ। यानी ये कह रहे हैं कि ये पेड वर्जन में है, फ्री वर्जन में ये चीज़ें शामिल नहीं है। ट्रेडिंग व्यू के काफ़ी सारे वर्जन हैं, लेकिन बेसिकली उनको हम दो कैटेगरीज में डालते हैं, एक फ्री वर्जन और एक पेड वर्जन। तो फ्री वर्जन मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे ना किसी इंडिकेटर की ज़रूरत है, ना बहुत सारे चार्ट्स की ज़रूरत है, मैंने सिर्फ गोल्ड पे काम करना होता है मैक्सिमम। तो मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। पहले वैसे मेरे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि साल साल से इसकी चल रही थी सब्सक्रिप्शन, अब मैंने कुछ अर्से से नहीं की हुई, क्योंकि अब जरूरत नहीं रहती, स्ट्रेटजी बनती है सामने, हम ट्रेड ले लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल कोई लेना चाहे तो पेड वर्जन में ये ऑप्शन मौजूद है कि आप रिप्ले करें, पीछे जाएं, कैंडल्स आपके सामने से गायब हो जाएंगी, आप उनको टेस्ट करें कि अगर लाइव मार्केट में मैं काम कर रहा होता तो कैसे काम होता। उसके बाद ये रीडू वनडू का ऑप्शन है, आपने मसलन मैंने इस लाइन को नीचे कर दिया, इस जोन को नीचे कर दिया, अब मैंने इसको अनडू करना है तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये वापस चले गए। ये रीडू का ऑप्शन है, ये देखें। ठीक है जी, आप अपना लास्ट एक्शन यहाँ से अनडू कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं आगे, इसको फिलहाल छोड़ दें। यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन ये होता है कि आप एक चार्ट पे अगर चाहें तो दो स्क्रीन्स बना लें, इस पर क्लिक करूंगा, अब फिर ये कहेगा जी पेड वर्जन लें। ठीक है, अगर आप पेड वर्जन रखते हैं तो इस तरफ आप गोल्ड खोल लें, इधर आप यूरो यूएसडी खोल लें, दूसरा चार्ट खोल लें, तो ये ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद आप आगे चलें जी, तो ये चीज़ें फिलहाल आप छोड़ दें। जो सबसे अहम चीज़ है चार्ट सेटिंग्स वगैरह, ये हमारे साथ आप खुद भी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। चार्ट सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आती है अभी सामने आ जाएंगी। थोड़ी सी स्लो चल रही है वेबसाइट, या फिर मेरा सिस्टम में कोई स्लो है, होता नहीं है वैसे, लेकिन चीज़ें थोड़ी स्लो ओपन हो रही हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। ये चीज़ अहम है जी, ये कैमरा बना हुआ है। आपको जब असाइनमेंट्स मिलेंगी तो आपने असाइनमेंट कैसे सेंड करनी है, कैसे वहां पे सबमिट करनी है, उसके लिए डिटेल से भी आपको बताया जाएगा। बहरहाल अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किसी को भेजना है, आपने एक एक एनालिसिस किया कि जी यहाँ से ट्रेड लेनी चाहिए और इतना प्रॉफिट आ सकता है, तो उसको आपने कैसे किसी और को दिखाना है, व्हाट्सएप पे कैसे शेयर करना है, मेरे साथ कभी व्हाट्सएप पे शेयर करना पड़े तो कैसे शेयर करना है। अच्छा, ये तो अभी खुली है जी चार्ट सेटिंग्स। चार्ट सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे बहुत सारी इसमें ऑप्शंस आपको मिलेंगे, सिंबल्स में जाके ऑप्शन मिलेंगे। आप ये देखें बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, मैंने कहा था ना चेंज हो जाता है, बॉर्डर विक का कलर चेंज कर लें। ठीक है, टाइम जोन चेंज कर सकते हैं, टाइम जोन आप सब लोग अपना पाकिस्तान का कर लें, जो लोग पाकिस्तान में हैं, जो अपने दूसरे मुल्क ममालिक में रहते हैं वो अपने मुल्क के हिसाब से टाइम जोन सेट कर लें। पाकिस्तान का जो टाइम जोन है ये देखिए, इस जगह पे आ रहा है ये UTC+5, ये हमारा टाइम जोन है, कराची लिखा होगा साथ, ये देखें ना, UTC+5 कराची लिखा हुआ है। उसके बाद ये कोलंबो, कोलकाता और ये खटमंडू, ढाका, अपने अपने मुल्क के हिसाब से आप यहाँ से अपना टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं। ये जो सेट करना जरूरी है, इससे आपको चीज़ें आगे चल के फायदा होगा। इस तरीके से ये कैनवास, इसका यहाँ पे आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको भी हम नहीं देखेंगे। अच्छा जी, आगे क्या ऑप्शन है हमारे पास, कैमरा बना हुआ है ये वाला। इस कैमरा पे आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ रही है डाउनलोड इमेज। इसका मतलब ये होगा कि जो चीज़ इस वक्त मुझे स्क्रीन पे नजर आ रही है, ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे जो कुछ भी नजर आ रहा है, अगर मैं डाउनलोड इमेज पे क्लिक करूंगा तो ये तस्वीर मेरे डाउनलोड, ये सेव हो गई है। ठीक है जी, सेव होकर ये कहाँ गई है, डाउनलोड्स के फोल्डर में गई है। वहां पे मैं जाऊंगा, उस तस्वीर को उठाऊंगा और व्हाट्सएप के थ्रू फॉरवर्ड कर दूंगा। यहाँ पे मैं व्हाट्सएप अपना लॉगिन कर लूंगा ना, इस जगह पे जाके मैं व्हाट्सएप अपना लॉगिन कर लूंगा। यहाँ पे जो लोग नहीं जानते, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, यहाँ से व्हाट्सएप लॉगिन कर लें अपना। लॉगिन करने के बाद आप अपने फोल्डर में जाएं, फोल्डर में जाने के बाद वहां से आप वो तस्वीर उठाएं और मुझे भेज दें, व्हाट्सएप करते हैं, बड़ा आसान तरीका है, मोबाइल पे भी ये ऑप्शन है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी इस साइट पे। इस साइट पे अगर आप देखें तो ये आपके सामने सबसे पहले जो ऑप्शन आ रही है वॉच लिस्ट कहते हैं इसको, वॉच लिस्ट डिटेल्स एंड न्यूज़। इस पे आप क्लिक करेंगे। अब जिन पेयर्स पे आपने नज़र रखनी है, मुझे बहुत सारे पेयर्स पे नज़र रखनी पड़ती है, उसकी वजह यह है कि डिस्कॉर्ड पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज से हैं। उनमें से कोई लोग गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, कुछ लोग ऑयल को देखते हैं, BTC वाले बहुत सारे हैं, नेस्डेक को देखने वाले हैं जिसको US 100 बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा गैस पे मेरी अपनी ट्रेडिंग चल रही है, ये देखें गैस, नेट गैस। तो अब आपने जिन पेयर्स पे नजर रखनी है उनको आप इस वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक हो गया। वॉच लिस्ट में आप कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इसका पास ऊपर प्लस का साइन है, ऐड सिंबल लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे आप। आपको जो भी पेयर चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं ये देखा यहाँ पे नेट कैसे लिखता हूँ। अब इसमें मुझे जिस ब्रोकर का भी साइन चाहिए, जिस ब्रोकर की भी मुझे गैस चाहिए, जैसे ये है
स्केलिंग है, ये CFI है, पेपर स्टोन है। तो उस पर आप यहाँ पे ऐड पे, पेपर स्टोन मैंने ऐड किया हुआ है, इसलिए क्रॉस का निशान आ रहा है। अगर आप मैं कोई और ऐड करना चाहूँ तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, तो वो मुझे यहाँ पे साइड पे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बार बार मुझे लिख के ढूंढना नहीं पड़ेगा, वॉच लिस्ट में पहले से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं XAU USD, अब मैं ये किसी और मार्केट का भी लेना चाहता हूँ। देखें, ओइंडा का मैंने आपको बताया बेस्ट होता है, वो तो यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये IC मार्केट्स का भी अच्छा है, या मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया, ऐड टू वॉच लिस्ट, प्लस दबाया। यहाँ पे मैं वापस जाके देखूंगा जब, तो ये देखें सबसे एंड पे आके ये शो होने लग गया है। ठीक है जी, ये पेपर स्टोन उसका IC मार्केट्स का है, जो सबसे ऊपर शो हो रहा है ये ओइंडा का है, सबसे नीचे जो है ये IC मार्केट्स का है। अगर मैं चाहूँ इसको पकड़ के ड्रैग करके ऊपर ला सकता हूँ जहां तक लाना चाहूँ। तो आप यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि आपने कम से कम पेयर्स को ट्रेड करना है। मेरा मशवरा ये है कि आपने सिर्फ गोल्ड को ट्रेड करना है, ये मेरी सजेशन है। गोल्ड के अलावा आप चाहें तो कोई एक पेयर अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो लोग ट्रेड करते हैं पहले से उनको पता है कि उन्होंने किस पे ट्रेड करनी है, या मैं उनको मशवरा दे दूंगा। जो लोग बिल्कुल नए हैं, आप लोग सिर्फ गोल्ड पे नजर रखें, कम से कम 6 महीने कोई और पेयर देखे ही ना। आपकी गोल्ड पे आदत बन गई, गोल्ड आपको समझ आ गया, तो किसी और जगह पे आपको काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा जी, ये चीजें हो गई। मजीद इसमें से आपने किसी चीज़ पे नहीं जाना, कोई चीज़ आपके काम की नहीं है, मुझे भी नहीं पता इनमें क्या है। ठीक है जी, मैं नहीं यूज़ करता ये जो फिगर्स इस जगह पे जो लिखे हुए हैं, 232600, 232400, ये इस वक्त गोल्ड का रेट चल रहा है। ठीक है, ये गोल्ड की प्राइस चल रही है। कैसे पता चलेगा करंट प्राइस क्या है? ये जो बीच में एक लाइन आपको नजर आ रही है ऊपर नीचे होती हुई, इस कैंडल के साथ साथ जो लाइन ऊपर नीचे हो रही है, इसी पे रेट आ रहा है। 2310 हो गया, अब $2310.585। 2300 अब 11 होने वाला है, $2311 तकरीबन इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का रेट है। कितने गोल्ड का रेट है ये? आप में से कोई बता सकता है कि ये कितने गोल्ड का रेट है? इसकी क्वांटिटी कितनी है, पता चलेगा थोड़ा सा कि जो लोग हैं वो कितना जानते हैं इस मार्केट को। कोई दो चार लोग बता दें कि इसकी। 1 ऑन्स, ठीक है जी, काफी लोगों को पता है माशाल्लाह। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये जो प्राइस आ रही है 2310 डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में, ये 1 औंस की कीमत है। 1 औंस गोल्ड की, 1 औंस में कितने ग्राम होते हैं? 28.35 तकरीबन, 34 समथिंग होता है, 28.35 कर लें आप। इतने ग्राम सोने का रेट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में ये चल रहा है, तो यहाँ से आप इसको रेट देख सकते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं हम इस साइड पे। ये आप ऊपर देखें, ये क्रॉस हेयर, यहाँ पे आप कोई भी साइन पकड़ लें, डॉट पकड़ लेंगे तो स्क्रीन पे डॉट, ये देखें डॉट आ गया स्क्रीन पे। ठीक है जी, कुछ भी रख लें आप, इसी को रखें क्रॉस हेयर, सबसे बेस्ट यही है। एरो करना चाहें तो आपका स्क्रीन पे एरो भी आ सकता है, ये देखें। ठीक है, रेजर आ सकता है, मैजिक, बहुत सारी चीज़ें मैं इसी पे रखता हूँ, आप भी इसी पे रखें। उसके बाद नीचे आ जाए, ट्रेंड लाइंस एंड टूल्स हैं। देखें, हमें जो चीज़ें जरूरत पड़ेंगी ना इस चार्ट पे, वो दो हैं जिनकी 90% आपको जरूरत पड़ेगी। एक होती है लाइन, और एक होता है हमारे पास रेक्टेंगल। अब लाइंस बहुत तरह की हैं। ये है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का मतलब ये होगा कि मैंने कहीं पे भी लाइन लगा दी, ये तिरछी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, जिस तरह आपको जरूरत है आप इस तरह लगा सकेंगे ये लाइन। ठीक है जी। जो लोग नए हैं वो इसको आज की रात, इसको इसके ऑप्शंस चेक करें, कोई भी चीज़ खराब नहीं होगी इसमें। ठीक है, ये वेबसाइट पे आप जो भी काम करते हैं, इस वेबसाइट का फायदा ये है वो सेव रहता है। अब कल हमने ये ट्रेड ली थी, तो इस ट्रेड पे मैंने ये PNL लगाया हुआ है, तो ये सेव है अभी तक, ये इस तरह ही रहेगा। जब मुझे डिलीट करना है, मैं इस पर डिलीट का बटन प्रेस करूंगा, ये डिलीट हो गया, बात खत्म। तो इसमें कुछ भी खराब होने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपने बहुत सारा काम कर लिया तो यहाँ पे डिलीट ऑल का ऑप्शन भी होता है, ऐसे का पे देखें, ये सब ड्राइंग्स आपकी रिमूव हो जाएंगी, इंडिकेटर्स रिमूव हो जाएंगे। जो चीज़ आप रिमूव करना चाहें इजीली रिमूव हो जाएगी, इसलिए परेशान नहीं होना, आप इसको जितना छेड़ सकते हैं छेड़ें। बहरहाल हम आ जाते हैं लाइंस पे दोबारा। तो ये थी ट्रेंड लाइन। अब इसके बाद एक रे है, फिर ये इन्फो लाइन है। इन्फो लाइन में साथ मेरा ख्याल है कुछ लिख भी सकते हैं शायद। अच्छा, ये बता रहा है कि जी 19 बार को कवर किया इसने, और ये इसकी डिग्री है। इतनी हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें इतनी ज़्यादा इन्फो की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, उसके बाद नीचे हम आते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे है। हॉरिजॉन्टल रे में क्या फ़र्क है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आप इसको किसी जगह पे लगाएंगे तो ये पूरे चार्ट पे लग गया। ये जो लाइन आपको शो हो रही है इसकी आप यहाँ से थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आए, थिकनेस चेंज कर लें, ये मैंने 3 कर दी, मोटी हो गई है लाइन। ठीक है, दोबारा क्लिक करें, यहाँ पे आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, आप कलर चेंज कर लें। ये तो टेक्स्ट का कलर है, स्टाइल में आए, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर लें, ये मैंने ब्लू कलर की लाइन कर दी है, ओके कर दिया। ठीक है, थिकनेस चेंज करें, कलर चेंज करें, अपने हिसाब से आप इसको करें। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये होता है ये पूरे चार्ट पे लगी है, लामहदूद।
जहां तक आप जाएंगे आगे पीछे ही लाइन लगी होगी इस जगह पे। उसके बाद एक चीज होती है हॉरिजॉन्टल रे। ये चीजें काम की चीजें हैं, काम आती रहती हैं। हॉरिजॉन्टल रे ये वाली, ये बस वहीं तक लगेगी जहां तक आप इसको लगाएंगे। यानी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो बस पीछे हिस्ट्री में नहीं है ये, लेकिन आगे जहां तक मैं जाऊंगा ये लाइन लगी रहेगी। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे रेफरेंस के तौर पे। पीछे नहीं है, ये इन दोनों में फर्क होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पूरे पे लग जाती है, हॉरिजॉन्टल रे सिर्फ यहीं तक लगेगी। अब एक चीज और है, मुझे यहाँ पे एक लाइन लगानी है। मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, ट्रेंड लाइन। मुझे बड़ी नहीं चाहिए, छोटी चाहिए, मैंने इसको सीधा लगाना है। तो ये सम टाइम देखें ना, कभी टेढ़ी हो जाती है, नीचे की तरफ स्लोप बन गई है। ये देखें इस तरह, इसको सीधा करना मुश्किल हो सकता है आपके लिए, शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए इस तरह। इसका तरीका ये, इसको पकड़ें साइड से, शिफ्ट प्रेस करें, ये ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। ये देखें ये इस जगह पे है, मैंने अभी कर्सर छोड़ा नहीं है, माउस पे मैंने बटन दबाया हुआ है, साथ में मैंने शिफ्ट प्रेस किया, ये सीधी हो गई लाइन। यहाँ पे लाके मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल सीधी लाइन लगती है। सीधी लाइन लगाने का ये तरीका है। अच्छा, उसके बाद आप ये लाइंस देख रहे हैं, फिर आप नीचे आ जाएं। ये मुख्तलिफ टूल्स हैं, इनमें से हम सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची, ये वाली जो रिट्रेसमेंट है, ये आपके पास चौथे पांचवें नंबर पे शायद शो हो रही हो, इसको हम यूज़ करेंगे, इसकी सेटिंग आपको करवाऊंगा। और नीचे आ जाएं, यहाँ से हम कुछ भी यूज़ नहीं करते। ठीक हो गया। जो चीज़ें मैंने यूज़ करनी थी आपको बता दी, एक लाइन है। उसके बाद ये लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन हम यूज़ करते हैं। ये क्या होता है ये आपको बताऊंगा, इसको पीएनएल कहते हैं। इस मार्केट में लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है कि जब प्राइस ऊपर जानी है, एक्सपेक्टेड हो रहा है कि प्राइस बढ़ेंगी, तो हम कहते हैं कि हमने एक लॉन्ग पोजीशन ली है, यानी हमने बाय कर लिया कोई स्टॉक। अब जितनी देर ये ग्रीन में शो करेगा इतनी देर हमें प्रॉफिट शो हो रहा है, जब ये रेड में जाना शुरू हो जाएगा इसका मतलब है कि हमें लॉस हो रहा है। ठीक हो गया। ये चीज़ें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसको लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन इस जगह पे है। उसके बाद नीचे आ जाए, ये जो आपके पास ब्रशेज हैं, ये एक ब्रश है, इसको आप पकड़ लें, ये बस इस तरह की लाइंस लगानी है कहीं पे आपने, इस तरीके से आप इसे काम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हाइलाइटर है, ये मैं इसको हाईलाइट कर दिया, ये वाला जोन हाईलाइट कर दिया। ठीक है, जैसे एक आम आपके पास हाइलाइटर होता है। उसके बाद एरोज हैं, ये भी एरो है। ये एरो मार्क, आप जिस तरह के एरो पे क्लिक करेंगे वैसा एरो बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ अहम है, वो सबसे अहम चीज़ ये रेक्टेंगल है, क्योंकि हमें लाइन और रेक्टेंगल मैंने आपको पहले बता दिया। रेक्टेंगल जो है ना, ये देखिए ये रेक्टेंगल लगी हुई है इस जगह पे, ये रेक्टेंगल है। उससे नीचे आ जाए या ऊपर, ये नीचे लाइंस लगी हुई हैं, ये रेक्टेंगल लगी हुई है, ऊपर लाइन लगी हुई है, और ऊपर जाएं तो मेरे चार्ट पे ये देखें ये रेक्टेंगल बनी हुई है पूरी। उससे ऊपर आए, ये लाइन लगी है, फिर रेक्टेंगल लगी हुई है। ये मेरे पास मुख्तलिफ जोन्स है। तो आप रेक्टेंगल का यूज़ आपको आना चाहिए। ये रेक्टेंगल पकड़ी, और ये जहां भी आप ड्रॉ करना चाहें, ये मैंने ड्रॉ कर दी। इसके कलर आप चेंज कर सकते हैं। स्टाइल में जाएं, मिडल लाइन, मिडल लाइन मैंने ये भी बीच में सेट की हुई है, इसको ऑन किया हुआ है। ऑफ करूंगा तो ये मिडल वाली लाइन खत्म होगी। ठीक है, बैकग्राउंड यहाँ पे ये सब्ज आ रहा है, मैं इसको ग्रे कर देता हूँ। ये ग्रे बैकग्राउंड आ गया। कोई भी कलर आप करेंगे, रेड करना चाहते हैं या तो ये आ गया पिंक सा, तो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट आपने कोई लिखना है बीच में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपॉर्टेंट जोन, तो ये इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे लिखा गया इस जगह पे। अब मैं चाहूँ तो इसको लेफ्ट साइड पे ले जाऊँ, ये लेफ्ट साइड पे आ गया। ठीक है, इसको मैं सेंटर में कर दूं, सेंटर में आ गया। उसके बाद ये बॉटम पे है, इसको मैं इनसाइड कर दूं तो ये अंदर लिखा गया। इस तरीके से आप इसकी बहुत सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, वो आप पे मुनहसर है, आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हाँ जी, पीएनएल जो है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस को ही कहते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे, जो बताया अभी, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन। अब शॉर्ट पोजीशन का मतलब है कि डाउन जाएगी प्राइस, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट जाएगी, कम होगी प्राइस। तो ये मैंने कर दिया इस तरह। यहाँ से हमारे फर्ज कर एंट्री है इस जगह से, तो ऊपर अगर रेड में जाएगी तो ये लॉस है, नीचे जाएगी तो प्रॉफिट है। इसको कहते हैं पीएनएल। ठीक है, इसको इस तरीके से हम बोलते हैं, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस। ये उसका नक्शा है प्रॉफिट एंड लॉस का। अच्छा जी, उसके बाद ये रेक्टेंगल का आपको बता दिया। ये देखें पाथ, पाथ का मतलब ये है कि आप कुछ मुझे समझाना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि जी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से उठेगी और यहाँ से टकरा के, इस लाइन से टकरा के वापस आएगी। तो उसके लिए आपके पास ये है जी पाथ का ऑप्शन। ये देखें, ये देखिए मैंने शो कर दिया कि प्राइस इसकी ये बिहेवियर हो सकता है कि प्राइस उठ सकती है, यहाँ से टकरा के फिर स्ट्रांगली गिर सकती है प्राइस। तो ये एक एनालिसिस दिखाने के लिए ये पाथ का ऑप्शन भी अच्छा है, यूज होता है। उसके बाद ये रेक्टेंगल आ गई। सर्कल आप कहीं पे बनाना चाहें, रेक्टेंगल, बस और चीज़ें काम की नहीं है, बस यहाँ तक ही है, इतना ही है। बाकी आप इसको बेशक छेड़ें जितना मर्जी। ठीक है, अपने तौर पे आप इसको जितना मर्जी आप चेक करें कि उसमें क्या ऑप्शन है। ये मुख्तलिफ सिंबल्स हैं, लोग यूज़ करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे चार्ट पे कम से कम लाइंस और कम से कम रश हो।
मैं इसको भी मिटाने लगा हूँ, ठीक है जी। इन्हें मुझे ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों की, क्योंकि हमारा जो मेथड है वो बहुत सिंपल होगा, इंशाल्लाह बहुत सिंपल होगा, आसानी से समझ आने वाला होगा। हमें सिर्फ लाइंस चाहिए होंगी और मैक्सिमम जोन चाहिए होंगे, रेक्टेंगल्स, बस। इसके अलावा हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के साइंस बनाते रहें और चीज़ें दिखाते रहें। कोई ऐसा मुझे तो शौक ही नहीं है इसका। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज की, इसको हम सबसे एंड पे डिस्कस करेंगे और फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। उससे पहले हम ये नीचे वाली चीज़ें पढ़ लेते हैं। ये जूम का ऑप्शन है, ठीक है। आप किसी भी जोन को जूम करना चाहते हैं तो जितना जोन आप सेलेक्ट करेंगे उतना जोन जूम इन हो जाएगा। यहीं से जूम आउट कर लें, ठीक हो गया जी। ये मैं इसको देखना चाहता हूँ ज़रा जूम करके। हम जूम करके भी नहीं देखते चीज़ें, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी क्लियर होती है, हमें जूम करने नहीं पड़ता। हमें पता है या ट्रेड बन गई है या नहीं बनी। उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये लॉक का ऑप्शन एक यूज़ होता है, लॉक ऑल ड्राइंग्स। मतलब मुझे अब डर ये है कि मेरी लाइन हिल जाएगी, ये मैं काम कर रहा था एक्सीडेंटली मेरी लाइन हिल गई। यहाँ पे मैं, ये मेरा इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। अब मैं चार्ट ऊपर नीचे कर रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ और एक्सीडेंटली इसको सिलेक्ट होकर लाइन यहाँ चलेगी। तो अव्वल तो आप इस जगह से वापस ला सकते हैं, अनडू कर सकते हैं, कंट्रोल जेड दबा सकते हैं। देखिए बता रहा है कंट्रोल जेड आगे लिखा हुआ है, कंट्रोल प्रेस करके रखना, जेड दबा दें तो जगह पे आ गई। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इस लॉक को प्रेस कर दें। प्रेस किया, अब ये सब लाइन ड्राइंग्स लॉक हो गई हैं, कोई भी अपनी जगह से नहीं लगी, देखिए नहीं हिल रही अब, ठीक है। तो आप ड्राइंग बनाने के बाद इसको लॉक भी कर सकते हैं करना चाहें तो। उसके बाद ये क्या है जी, ये है हाइड ड्राइंग्स। जो मैंने ड्राइंग्स बनाई हुई हैं मैंने हाइड कर दी, ठीक हो गया। हाइड इंडिकेटर्स, यहाँ से इंडिकेटर्स हाइड हो जाएंगे। तो इस तरह के ऑप्शन हैं इसमें। नीचे डिलीट का ऑप्शन है। आप, मेरे पास इस वक्त 25 ड्राइंग्स हैं। 25 ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि जैसे मैंने ये लाइन लगाई हुई है एक, फिर ये लाइन लगी हुई है, नीचे ये जोन लगा हुआ है, इस तरह के 25 चीज़ें मेरे चार्ट पे चल रही हैं इस वक्त। तो अगर मैं इनको रिमूव कर दूं तो 25 की 25 रिमूव हो जाएंगे। मेरे पास 4 इंडिकेटर चल रहे हैं इस जगह पे, अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो चारों रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, सब इंडिकेटर्स गायब हो जाएंगे। तो आप इसको दोबारा भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है डिलीट का ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन आ रहा है जी कि सर चार्ट को कितना जूम करके रखना चाहिए। चार्ट को बिल्कुल नॉर्मल सा जूम करके रखना चाहिए, आपको बहुत पीछे हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो नॉर्मल चार्ट है ना वो ऐसे ही होना चाहिए जैसे मेरा इस वक्त है ये, बस जो सिनेरियो आपको आसानी से नजर आ रहा है। कुछ लोग इस तरह काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बल्कि ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ तो इस तरह काम कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा जूम किया होता है कि 1954 में ये हुआ था और फिर 2004 में ये हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। आपने ये देखना है कि अब क्या हो रहा है, पीछे जो होता गया वो होता गया, आपने देखना है अब आज क्या हो रहा है। आपने आज ट्रेड करनी है ना। क्वेश्चन एंड पे लेते हैं जी। आप पूछ रहे हैं कि वो मैं ऑप्शन बताऊंगा एंड पे इंशाल्लाह। अच्छा, आगे आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि ऐसे ट्रेडर्स जो काफी अरसे से काम कर रहे हैं उनको ही नहीं पता होती, ट्रेडिंग व्यू भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं होती, वो है ये मैयर का टूल। मैयर, देखिए जी, कोई भी दुनिया में आप कारोबार करें, आपने किसी भी चीज का लेन देन करना है तो उसके लिए आपको उसकी यूनिट चाहिए, पता होनी चाहिए, इकाई चाहिए। मसलन आपने दूध खरीदना है, दूध वाले से आप शॉप पे गए, डेयरी पे गए, तो आप उससे कैसे बात करते हैं, आप उससे कहते हैं कि जी मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। जब आप लीटर का वर्ड बोलते हैं ना, लीटर का वर्ड बोलते हैं, तो फौरन से उसको समझ आ गई कि कितना चाहिए, ठीक है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा जी बड़ा शापर भर दिया कि निक्का भर दिया कि क्या करा। वो आप उसको पता है कि मेरे पास पैमाना है, वो 2 भर के डालने हैं, बस बात खत्म हो गई। आपको समझाना आसान, उसको समझना आसान। आपने सब्जी खरीदनी है, फल फ्रूट खरीदना है, आप उसे कहते हैं जी 1 किलो चाहिए, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, फौरन से वो बात समझ जाएगा आपकी, कम्युनिकेशन आसान हो जाती है। इसी तरीके से जब आप फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं तो इसमें भी हमें क्वांटिटी का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ जी आज ये जो मूव हुई है ये कितने डॉलर की हुई है, तो ये मेरा सवाल ही टेक्निकली गलत है कि कितने डॉलर की हुई है। बल्कि बस जब आप आगे चलेंगे ना तो लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि कितने डॉलर की मूव हुई है। मैं आपको उसकी वजह आगे चल के बताऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगी, 2-4 क्लासेस हो जाने दें। अच्छा, वो जब हम लॉट साइज पढ़ेंगे ना तो तब आपको समझाऊंगा कि वो क्यों ऐसे बोलते हैं। बहरहाल अगर कोई बंदा पूछता है कि आज कितने डॉलर की मूव हुई है तो उसका सवाल टेक्निकली गलत है। उसकी वजह यह है कि इस मार्केट में अगर प्राइस यहाँ से उठी है और यहाँ तक गई है, ठीक है जी, ये क्या कहाँ से उठी है, तकरीबन 2307 से उठी है और तकरीबन तकरीबन 2320 पे गई है। इसमें कुछ लोगों ने कमाए होंगे 13 डॉलर, ठीक है, कुछ ने कमाए होंगे 130 डॉलर, कुछ ने कमाए होंगे 1300 डॉलर, कुछ ने कमाए होंगे 1800 फॉर एग्जाम्पल, कुछ ने 1 लाख कमाए होंगे, कुछ ने 50 लाख कमाए होंगे। इस तरीके से वेव वही है, लेकिन
किसी ने 13 कमाए, किसी ने 1300 कमाए, कितना डिफरेंस है बीच में। तो आप ये तय कर ही नहीं सकते कितने डॉलर की मूव हुई है। एक बंदे के हिसाब से 13 डॉलर की मूव थी, एक के हिसाब से 130 डॉलर की, एक के हिसाब से 1800 डॉलर की, पता ही नहीं चलेगा आपने मूव कैसे करनी है। देखिए ये वही हिसाब हो गया कि बंदा जाके किसी दुकान वाले को कहे कि जी एक शापर भर दे फ्रूट का। अब शापर कौन सा, पाव वाला भरना है, या किलो वाला, या 10 किलो वाला, या कोई थैला भरना है बड़ा। कन्फ्यूजन है ना। इसी तरीके से यहाँ पे आपने जब मूव को कैलकुलेट करना है, तो उससे हम मूव को कैलकुलेट करते हैं पिप्स में। ठीक है जी। इसको कहते हैं पिप, PIP, पिप। पिप की जो फुल फॉर्म है वो है परसेंटेज इन पॉइंट्स। मार्केट जो है वो पॉइंट्स में काम करती है, पॉइंट्स में मूव करती है। आपने अक्सर ये चीज सुनी होगी खबरों में भी कि इतने पॉइंट्स मार्केट ऊपर गई, इतने पॉइंट्स मार्केट नीचे आई। ये जो चीज है, ये जो लास्ट हमारा पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जब भी आपने इसकी, मैं डिटेल अभी नहीं पढ़ा रहा आपको, डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कि जब हम इसको अपने रिस्क कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, जिन दिनों हम जाके MT5 पढ़ेंगे, तो उस वक्त आपको इसकी डिटेल्स पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको पिप काउंट करने का तरीका बता देता हूँ। अब देखें जी, यहाँ से प्राइस नीचे आना शुरू हुई है और यहाँ तक नीचे आई है। ठीक है। इसको हम पकड़ेंगे मैयर को, यहाँ से पकड़ा हमने, यहाँ पे क्लिक किया और दूसरा क्लिक किया हमने इस जगह पे। इस पूरे को हमने नाप लिया, इस विक से लेके नीचे वाली विक तक नाप लिया। तो ये मेरे पास पॉइंट्स आ रहे हैं 1407 पॉइंट्स, 1407 पॉइंट्स। ठीक है, ओके जी। अब ये तो बात हो रही है पॉइंट्स में। अब आपने एक चीज गौर से सुननी है। जब आप 1 किलो कोई चीज खरीदते हैं, 1 किलो फ्रूट खरीदते हैं, तो 1 किलो फ्रूट में 1000 ग्राम्स हैं, यानी 1 किलो में, 1 किलो जो भी चीज है उसमें 1000 ग्राम्स होते हैं। इसी तरीके से एक पिप में 10 पॉइंट्स होते हैं, 10 पॉइंट्स। ये बात आपने अपने जहन में बिठा के रखनी है कि एक पिप में 10 पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स शो हो रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं, 1407 पॉइंट्स हैं। इसको जब हमने पिप में कन्वर्ट करना है तो हमने 10 से डिवाइड कर देना है इसको। इसको जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 140.7, 140.7 पॉइंट्स, पिप्स। ठीक है जी। यानी आप स्टोर नहीं लगाते दुकानदार को कि जी मुझे 1000 ग्राम सेब दे दो। आप उसको आसान करके बोलते हैं, आप कहते हैं 1 किलो सेब दे दो। 1000 ग्राम को आप छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं 1000 ग्राम को? उसकी वजह यह है कि 1 ग्राम जो है बहुत छोटी इकाई है। तो आप उसको सबको 1000 का पूरा करके आप उसको 1 किलो बोल देते हैं। जैसे आपने जाना है किसी एक मकाम से दूसरी जगह मकाम पे आपने जाना है, इसके दरमियान फासला जो है वो है जी 5 किलोमीटर। ठीक है। आप टैक्सी वाले से बात करते हैं, वो कहते हैं जी नहीं इतने पैसे होंगे, क्योंकि फलां जगह जो है ना वो 5000 मीटर दूर है। अब बात उसकी ठीक है, टेक्निकली तो 5000 मीटर ही है, लेकिन इस तरह बोला नहीं जाता। बोला कैसे जाता है कि जी 5 किलोमीटर है। हम एक छोटी इकाई को बड़ी इकाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से ये जो 1400 पॉइंट्स है ना, इसको हम बड़ी इकाई में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास पिप्स निकल आएंगे। अब आपको जब भी बात करनी है कि प्राइस ने इतना मूव किया है, इतना मूव किया है, जब हम नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे जाके, यानी इस जोन से, ये हमने एक जोन लगाया हुआ था कि इस जोन से प्राइस कितना उठी है। ये अच्छा जोन था, वैलिड जोन था। ये हमने कल से लगाया हुआ है कि यहाँ से बाइंग होगी। इस जोन से कितना उठी है प्राइस, हम अभी नाप लेते हैं। हमने ये मैयर को पकड़ा, इस विक से लगाया, और जो इसकी मैक्सिमम टॉप विक थी उसको पकड़ लिया जाके, ये। ठीक है जी, यहाँ से पकड़ा इसको, और ये जो टॉप विक थी ये वाली यहाँ तक कर लिया। तो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 2225 पॉइंट्स। अब क्या करना है हमने, इसको इसको हमने डिवाइड करना है 10 से। आपको उसका आसान तरीका बताया तो हर दफ़ा आपने कैलकुलेटर नहीं ओपन करना। आपने क्या करना है, ये जो आखिरी डिजिट आ रहा है पॉइंट से पहले, इसके ऊपर ये कर्सर कर ले। पीछे क्या बचा है, 222। तो ये 222 पिप्स की मूव है। ठीक हो गया, तकरीबन 222, लगभग 222.5 बनता है। तो आप इसको 222 पिप्स कर लें, बस इजी हो गया। तो इस तरीके से आपने इसको पिप्स को काउंट करना है। अब आप जब मुझे बताएंगे ना कि जी मार्केट ने 222 पिप्स मूव की है, तो मैं कहूँगा कि यार ये तो बहुत अच्छी मूव है। ठीक है, बहुत बड़ी मूव है। तो हमारे पास जो नॉर्मल मूव्स कितनी होती हैं, ये चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे। बड़ी मूव कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म मूव कितनी होती है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको आसान तरीका क्या बताया कि जब भी आप किसी जगह को मेजर करेंगे, आपके सामने शो होंगे पॉइंट्स। आपने डिवाइड करना होता है 10 से, तो पिप्स निकल आते हैं। अब आसान तरीका यह है कि आप आखिरी जो पॉइंट है ना, पॉइंट से जो पहले वाला डिजिट है, इसके ऊपर आप कर्सर कर दें। पीछे रह गया 1 to 1, तो 121 पिप्स। ये जितनी वेव मैंने काउंट की है यहाँ से यहाँ तक, ये 121 पिप्स की वेव है। आसान होगी चीज़।
और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ भी आ गई होगी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है जी कि ट्रेडिंग व्यू जो है वो आप कितने तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मैंने आपको शुरू में बिल्कुल पहली चीज़ बताई थी कि आप यहाँ पे जाके लिखेंगे tradingview.com, तो आपके सामने ट्रेडिंग व्यू ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप गूगल पे जाकर सर्च करें ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, उधर जाके आप ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड करेंगे। तो वो जैसे आपके सामने एप्लीकेशंस होती है ना, ऐसे एक एप्लीकेशन आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगी। उसको आप क्लिक करेंगे तो वो भी आप उसको यूज़ करें। बेशक मैं वेब यूज़र करता हूँ, वेब यूज़ करता हूँ मैं ब्राउज़र यूज़ नहीं करता। असल में उसकी वजह ये होती है कि फिर अब यहाँ पे वेब यूज़ कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने ये ट्रेडिंग व्यू ऑन कर लिया, अगली टैब में मैंने व्हाट्सएप ओपन कर लिया, इससे अगली टैब में मैंने यहाँ पे ये लाइव मैच लगा लिया, इससे अगली टैब में मैंने यहाँ पे रियूटर्स की ये वेबसाइट ओपन कर ली। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि फ़ौरन से जिधर भी मुझे स्विच करना है, यहीं पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं साथ फ़ौरन से स्विच कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक हो गया? तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास, इसलिए मैं वेब यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मोबाइल पे अपना ओपन करें, जिनके पास एंड्रॉयड है वो अपने उस पर प्ले स्टोर पर जाएं, और वहाँ पे जाके लिखें ट्रेडिंग व्यू, तो ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर सकते हैं आप। आपके मोबाइल में एप्लीकेशन आ जाएगी। जो लोग आईफोन यूज़ कर रहे हैं वो आप स्टोर पे जाके सेम तरीके से ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे तो ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पूरी क्लास में सबसे अहम चीज़ जो समझने वाली है नए लोगों के लिए भी और पुराने के लिए भी, वो पिप्स काउंट है, कि आपको पिप्स निकालने आते हों। दूसरी बात, हर चार्ट पे पिप्स निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है? तो ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के पढ़ेंगे। मैं आपको ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा कि कन्फ्यूजन ज़्यादा अच्छी नहीं है। जब हमारा मैक्सिमम काम ही गोल्ड पे है तो पहले हम गोल्ड को अच्छी तरीके से पढ़ लें, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता दूसरे पेयर्स पे जाके, बिटकॉइन पे जाके कैसे काउंट करना है, और किसी और प्राइस पे, किसी और उस पे, सॉरी, पेयर पे जाके, किसी करेंसी पे जाके कैसे काउंट करना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह तरीका बताऊंगा उसको, और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। तो सबसे अहम चीज़ ये पिप्स काउंट है, इस पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फौरन से आपको पता होगा कितने पिप्स का की मूव आ रही है, टाइम फ्रेम्स के बारे में आपको पता हो। बाकी यही लाइन और ये जो हमने रेक्टेंगल बनाई थी इस जगह से, इसमें होती है रेक्टेंगल, इसमें। ठीक है जी, ये ब्रशेस वाले में, तो ये शेप्स में रेक्टेंगल, इसको ये आपको यूज़ करना आना चाहिए, इसको मॉडिफाई करना आना चाहिए। मॉडिफाई करने से मुराद ये है कि आप इसको, इसमें टेक्स्ट लिखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, जोन आप क्यों लगा रहे हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ है, अगर आप ऊपर जाएंगे तो मैंने यहाँ पे जोन्स के साथ लिखा हुआ है कि मैंने कौन सा जोन क्यों लगाया हुआ है। अब ये जोन लगाने की वजह ये लिखी हुई है, M30 का FVG है, M45 का ऑर्डर ब्लॉक है। ऊपर जाएं तो यहाँ पे M5 का, M30 का ऑर्डर ब्लॉक का FVG है। इस जगह पे H1 की मिड लाइन आ रही है, तो चीज़ें मैंने साथ लिखी होती हैं कि मैंने कौन सा जोन क्यों बनाया, क्यों लगाया है। तो आपको भी ये चीज़ें लिखनी आनी चाहिए। अच्छा जी, अब एक अहम चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि हम एक ट्रेड प्लान बनाते हैं, तो ये हमारा ट्रेड प्लान की जगह है। ठीक है, हम जोन लगा लेते हैं, टाइम फ्रेम्स चेक करते हैं, प्राइस टच करती है, हम अलर्ट लगा लेते हैं कि यहाँ पे है, तो हमारा प्लान है कि हम यहाँ से बाय करें। लेकिन वो एग्जीक्यूशन यहाँ पे नहीं होगी, उसके लिए आपको ब्रोकर एक अलग से प्लेटफॉर्म देगा। ये जो है ना हमारे सामने, ये समझ लें हमारी काफ़ी पेंसिल है। हम यहाँ पे बनाते हैं कि अच्छा यहाँ पे आई तो मैं बाय करूंगा, अच्छा यहाँ पे आई तो मैं सेल करूंगा, इस लाइन से सेल करूंगा। ठीक है, यहाँ से बेचूंगा, यहाँ से खरीदूंगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको समटाइम्स ये कन्फ्यूजन आ जाती है कि बेचने के लिए पहले खरीदना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ इंशाल्लाह आपके साथ साथ में क्लियर कर दूंगा। अभी आपने ये समझ लें कि आप इस मार्केट में कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं और कोई भी चीज़ कभी भी बेच सकते हैं। अगर आपने बेचना है, मैं आपको कहता हूँ यहाँ से गोल्ड सेल कर दें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पहले खरीदा होगा तो आप यहाँ से बेचेंगे। आप यहाँ से सेल की पोजीशन ले सकते हैं फिर भी, अगर आपने नहीं भी खरीदा हुआ तो। क्या वजह है, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, वो इंशाल्लाह हम उस क्लास में पढ़ेंगे जिसमें हमने ब्रोकर के बारे में बात करनी होगी, MT5 के बारे में बात करनी होगी। MT5 क्या चीज़ होती है? मेटा ट्रेडर 5 वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें ब्रोकर की तरफ से मिलता है। ठीक है, कि आप इस पे एग्जीक्यूशन करें। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका कॉपी पेंसिल है, प्लॉट आपका कहीं और है, काम अपने वहां जाके करना है। तो उसकी मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। ये है जी मेटा ट्रेडर 5। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू की तरह ही है। ये देखें टाइम फ्रेम्स आ रहे हैं, ऊपर मुख्तलिफ शेप्स आ रही हैं। पिप्स काउंट करने का इसमें यहाँ पे ये तरीका है, ये देखें ये रखा, और यहाँ से लेके यहाँ तक पिप्स काउंट करने हैं, तो ये देखें 330 पॉइंट्स लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही हो, मैं असल में कर्सर हटाता हूँ तो साथ ही वो गायब हो जाता है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ तक लेके गया, तो आप ये देखें राइट साइड पे जहाँ मेरा कर्सर है आगे लिखा हुआ है 685 पॉइंट्स। तो 685 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 68.5 आ जाएगा, यानी ये 68 पिप्स की मूव है तकरीबन।
ठीक है। तो ऐसे आप पिप्स काउंट कर सकते हैं इसमें फ़ौरन। और ये मुख्तलिफ लाइंस और वो हॉरिजॉन्टल लाइंस और जो चीज़ें आपको मैंने अभी दिखाई हैं, ये टाइम फ्रेम्स, यहाँ से ये कैमरा का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पीछे साथ प्राइसेस आ रही हैं इस जगह पे। लेकिन इधर आपने कोई काम नहीं करना है ऐसा। एनालिसिस का काम आपने सारे का सारा वहीं पे करना है। एनालिसिस आपका ट्रेडिंग व्यू पे होना चाहिए, ओंडा के चार्ट पे। इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पे आप क्यों आएंगे? यहाँ पे हमें बटन मिलते हैं ऊपर बाय सेल के। बस हमने बाय सेल करना है और ट्रेड को मैनेज करना है। वो कैसे करना है, जिस दिन हम ये सब चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे MT5 के बारे में, उस दिन आपको पता चलेगा। अच्छा जी, और कोई चीज़ इसके बारे में? जो लोग नए हैं आप में से, बिल्कुल जो बेसिक पे हैं, मैं अभी क्लास में आपको ट्रेडिंग व्यू और क्या जो डिटेल्ड, इससे भी डिटेल से जो, उसमें टाइम हालांकि कम है, लेकिन वो काफ़ी चीज़ें मैंने डिटेल से उसमें बताई हुई हैं। तो आपने वो चीज़ें दोनों वीडियोस में भेजूंगा, वो दो वीडियोस आपने देखनी है लाजमी। जो लोग नए हैं, जो पुराने हैं वो बेशक चिल मारे हैं, उनको ये सब चीज़ें पता है। इंशाल्लाह उनकी क्लास जो है वो स्टार्ट होगी। कल हमारा ऑफ होगा, थर्सडे को और फ्राइडे को हमारी फिर क्लास है। आपकी एक वीक में 4 क्लासेस हुआ करेंगी, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, वेंसडे को आपका ऑफ होगा, बुध के दिन आपका ऑफ होगा, और फिर जुमेरात जुमा फिर क्लास होगी। तो 7 दिन में आप 4 दिन क्लास लेंगे, बाकी दिन आपके असाइनमेंट्स वगैरह के लिए होंगे। अब कल का दिन जो है उसमें आप वीडियोस देख लें, जो लोग पुराने हैं बेशक वो भी वीडियो देखें, वो भी चला के रखें वीडियो। जो मैं आपको दूंगा ट्रेडिंग व्यू के बारे में, बहुत कुछ सीखने को नया मिलता है उसमें। डिटेल्स जो चीज़ समझाई गई है वो ये है कि पेयर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो वो आप जरूर देखिएगा। इसकी मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ, फिर कोई आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं जी।